हर दौर में कोई ना कोई ऐसा इंसान पैदा होता है जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी तारीख का रुख बदल देता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। 10वीं सदी, सेंट्रल एशिया का मशहूर शहर बुखारा, जहां एक सरहे से घर में एक बच्चा पैदा होता है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आने वाली सदियों पर गहरा असर छोड़ने वाला है। इस बच्चे का नाम रखा गया हुसैन इब्न अब्दुल्ला। दुनिया बाद में उसे इब्न सीना के नाम से जानेगी। यह बच्चा आम नहीं था। बचपन से ही उसे इल्म की तरफ अजीब सी काशिश महसूस होती थी। जब उसके हमउमार बच्चे खेल कूद में मशगूल होते, यह बच्चा किताबों के साथ होता। कुरान उसे छोटी उम्र में ज़बानी याद हो चुका था, मगर सिर्फ याद करना ही नहीं, सवाल पूछना उसकी फितरत बन चुका था। उसके उस्ताद अक्सर हैरान रह जाता है। सिर्फ 10 साल की उम्र में इब्न सीना अपने असातिज़ा से आगे निकल चुका था। फलसफा, रियाजी और मांतीक, हर इल्म उसे अपनी तरफ खींचता था। लेकिन एक इल्म ऐसा था जो उसे दुनिया से बिल्कुल अलग करता था। तिब यानी मेडिकल साइंस। उसने इंसानी जिस्म को समझना शुरू किया। बीमारी क्या होती है और शिफा कैसे मिलती है, ये सवाल उसे रातों को जगह रखते। सिर्फ 16 साल की उम्र में लोग उससे इलाज करवाने लगे। उसके हाथ में जैसे शिफा आ गई हो। शहर भर में उसका चर्चा होने लगा और फिर यह शोहरत महलों तक जा पहुंची। बुखारा का बादशाह सख्त बीमार था। बड़े बड़े हकीम इलाज में नाकाम हो चुके थे। ऐसे में एक जवान लड़के का नाम लिया गया, इब्न सीना। महल में खामोशी छा गई जब वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, सिर्फ यकीन था। उसने बादशाह की नब्ज देखी और इलाज शुरू किया। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बादशाह सेहतमंद हो गया। उस दिन सिर्फ एक बादशाह ही ठीक नहीं हुआ था। उस दिन तारीख ने एक अजीम दिमाग को पहचान लिया। मगर यह अभी सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। पार्ट 2 में, जब शोहरत के साथ हसद, साजिश और कायद का सफर शुरू होता है।